तो दोस्तों आज जून की 26 तारीख है और आज की जो ये वीडियो है ये सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट या मदर इन लॉज टंग पर है। ये जो पौधा है इसके बहुत से नाम रहते हैं और बहुत सी वैरायटीज़ में भी ये प्लांट अवेलेबल रहता है। अगर इस पौधे की एक ख़ास बात करूँ तो ये जो पौधा रहता है ये ऑक्सीजन रिच रहता है। ऐसा पौधा जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और दूसरा सभी तरह की जो भी हार्मफुल गैसेस रहती हैं एयर के अंदर उन सभी गैसेस को ये किल कर देता है। तो ये बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट्स की लिस्ट में आता है। दूसरी जो इस पौधे में ख़ास बात है ये मिट्टी में इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं इसको मैंने गमले में ग्रो किया है। दूसरा इस तरह से आप इस पौधे को ईजिली जो है वो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इस पौधे की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी लोकेशन पर इस पौधे को ग्रो करना चाहिए जिससे इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से निकल कर आए। जो एक ख़ास क्वेश्चन आता है, ख़ास प्रॉब्लम आती है वो ये कि इस पौधे में इस तरह से जो बेबी प्लांट्स हैं वो टाइम टू टाइम ग्रो नहीं करते या पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो रहती है। दूसरा, कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो इस पौधे को फीड करने से इसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से निकल कर आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। सबसे पहले अगर बात करें लाइट लोकेशन की तो ये जो प्लांट रहता है ये लो लाइट और ब्राइट लाइट दोनों जगह पर बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस करेंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ा सा बर्न होने लगेंगी या फेडेड रहने लगेंगे। उसके जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे से निकल कर नहीं आएंगे। ज़्यादा लो लाइट कंडीशन में जहाँ पर बहुत कम रोशनी रहेगी, हालांकि ये पौधा अच्छे से ग्रोथ तो करेगा, उस कंडीशन में भी इस पौधे के जो कलर्स हैं वो अच्छे से निकल कर नहीं आएंगे और इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी। इसलिए इस पौधे को ऐसी लोकेशन देना जहाँ पर इस पौधे को ब्राइट लाइट मिले, पूरे दिन की जो रोशनी है वो मिलनी चाहिए, वहाँ पर ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि ये एक सक्कुलेंट कैटेगरी का प्लांट है, इसकी लीव्स के अंदर जो है वह मॉइस्चर स्टोर रहता है, इसलिए इस पौधे को बहुत ज़्यादा कोई पानी नहीं चाहिए होता। इसकी जब भी मिट्टी ऊपर से बिल्कुल ड्राई दिखे, जब आपको मिट्टी लगे पूरी तरह से सूख चुकी है, तो उस कंडीशन में आने पर इस पौधे को आप पानी दीजिए। गर्मी का सीज़न इस पौधे का हालांकि ग्रोइंग सीज़न रहता है, लेकिन सर्दी का मौसम जब रहता है, जब इसका डोरमेंसी या रेस्ट का समय रहता है, उस समय पर आप इस पौधे को बहुत ही कम पानी दीजिए। उस समय पर जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए और उसके भी 1 से 2 दिन बाद तब आप इस पौधे को पानी दीजिए। ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, ईजिली कम पानी को ये टॉलरेट कर जाता है, लेकिन एक्सेस मॉइस्चर या एक्सेस पानी रहने से इसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम निकल कर आती है वो आती है रूट रॉट की। इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं और आप नोटिस करेंगे आपके जो प्लांट की लीव्स हैं वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएंगी, नीचे की तरफ विल्ट कर जाएंगी। तो वो एक निशानी रहेगी कि आपका पौधा रूट रॉट हो चुका है। इस पौधे की सभी तरह की वैरायटीज़ की प्रोपगेशन की बात करूं, इसके एक से कई पौधे अगर तैयार करने की बात करूं तो इसकी 2 तरह से प्रोपगेशन की जाती है। एक तो इसकी प्रोपगेशन की जाती है, इसके कह सकता हूँ कि इसके जो पप्स निकल कर आते हैं या बेबी प्लांट्स निकल कर आते हैं, इस तरह से एक ही गमले में आप नोटिस करते हैं कुछ समय के बाद बहुत से जो दूसरे नए पौधे हैं वो निकल कर आते हैं। अगर आप इसमें भी नोटिस करेंगे इसके नीचे से बेस में से बहुत से प्लांट्स निकल कर आए हैं। तो एक तो इसकी प्रोपगेशन इस तरह से की जाती है। दूसरा, इस पौधे की जो लीफ कटिंग है उससे इसकी प्रोपगेशन की जाती है। इसके लीफ से इसकी प्रोपगेशन करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। ये देखिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस तरह से, जैसे इसकी ये बहुत हेल्दी एक लीफ है और वेरिगेशन के अंदर है। इस तरह से जो इसकी लीफ रहेगी इसको मैं बेस में से इस तरह से निकाल लेता हूँ। इस तरह से इस लीफ को आप बेस में से निकाल लीजिए। देखिए इसकी लीफ बेस में से निकल कर आई है। तो आप चाहें तो इस लीफ को 1 दिन तक ड्राई करने के बाद 1 दिन इस लीफ को सुखा लीजिए, ड्राई होने दीजिए। उसके बाद आप एज इट इज़ ही पौधे को बुशी बनाने के लिए, घना बनाने के लिए इस लीफ को सेम पोट में इस तरह से कुछ प्लेस कर दीजिए, नीचे की साइड पर इंसर्ट कर दीजिए। तो कुछ ही समय के बाद, लगभग 1 से 2 महीने के बाद आप नोटिस करेंगे आपके इस लीफ में से जो नए प्लांट है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए मेरा ये जो एक प्लांट है इसको बटरफ्लाई बोलते हैं, इसको बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पौधा है मैंने सेम इसी प्रोसेस से इस लीफ से प्रोपगेट किया था। ये देखिए इसकी जो कट लीफ आपको नज़र आ रही है, लगभग 6 महीने पहले इस लीफ को सिंपली मिट्टी और कोकोपीट के एक मिक्सचर के अंदर ग्रो किया गया था।
ऐसा मिक्सचर जो हल्का सा मॉइस्चर को रिटेन करे, लेकिन पानी बहुत देर तक होल्ड ना रहे, ऊपर की तरफ खड़ा ना रहे, बस पानी देने के कुछ सेकंड के बाद जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो ऐसे मिक्सचर के अंदर इसको लगा कर छोड़ दिया गया था और आज कुछ 6 महीने के बाद इस पौधे ने अपने 2 जो प्लांट्स हैं इस तरह से ग्रो किए हैं कि इस तरफ आपको नज़र आएगा, और दूसरा अभी इस तरफ से जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है। तो जल्द ही फ्यूचर के अंदर इन पौधों को मैं सेपरेट कर लूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन लीव्स को सेंटर में से भी कट कर सकते हैं। सेंटर में से इनको 1 से 3 पार्ट में, जैसे ये थोड़ी सी छोटी लीफ है तो इसको आप 3 पार्ट्स में कट कर लीजिए, और नीचे की साइड जो रहेगी अगर आप यहाँ से कट करते हैं तो ये जो नीचे का बेस रहेगा इसको आपको मिट्टी के अंदर प्लेस करना है, और याद रहे कि पानी बहुत कम देना है। जब भी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखे तभी पानी देना है। ओवर पानी देने से या ओवर वाटरिंग करने से इसकी जो लीफ है उसमें फंगस आएगा और लीफ गलने लगेगी, फिर आपका जो प्रोपगेशन है वो पौधा नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर आपके पौधे को अगर आप बरसात में रखेंगे या डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो आप नोटिस करेंगे इसके ऊपर इस तरह से आपको कुछ स्पोर्ट्स नज़र आएंगे। तो ये फंगस के या लीफ बर्न के स्पोर्ट्स हैं। ये सभी के सभी जो स्पोर्ट्स हैं ये ज़्यादा तेज़ धूप में रहने से पौधे के ये स्पोर्ट्स आपको नज़र आते हैं, या ओवर वाटरिंग, जब आपके पौधे ज़्यादा देर तक नमी के अंदर रहेंगे तो इस तरह से कुछ फंगस के जो स्पॉट्स हैं इसके ऊपर नज़र आएंगे। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो फंजीसाइड को स्प्रे किया जाता है, उससे इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। मिट्टी की अगर बात करूं तो इन पौधों को सैंडी सॉइल, ऐसी सॉइल जिसके अंदर रेत की मात्रा ज़्यादा रहे या बजरी की मात्रा ज़्यादा रहे, लगभग 50% तक आप रेत का इस्तेमाल कीजिए। ऐसी मिट्टी इन पौधों को पसंद रहती है। 30% सिंपल सॉइल और 20% खाद या कंपोस्ट, या कह सकता हूँ मैं कि वर्मी कंपोस्ट, आप किसी भी तरह का जो खाद का इस्तेमाल कीजिए। चलिए लास्ट में बात करते हैं कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र के तौर पर इन पौधों को कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, फिर भी आप इन प्लांट्स को साल में 2 से 3 बार आप चाहें तो इनको कंपोस्ट लिक्विड, टी कंपोस्ट लिक्विड, कॉफ़ी का जो पाउडर रहता है जिसमें थोड़ा सा सॉइल को एसिडिक बना देती है और साथ में नाइट्रोजन का रिच सोर्स रहता है, ऐसा जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र रहता है इन प्लांट्स को पसंद रहता है। उससे इनकी जो ग्रीनरी है या ग्रोथ है वो तेज़ी से निकल कर आती है। दूसरा, उस फर्टिलाइज़र में बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो इनके वेरिगेशन को बरकरार रखते हैं। तो इस तरह का जो भी फर्टिलाइज़र रहता है, कभी कभार आप इन पौधों को चाहें तो ऑर्गेनिक के तौर पर पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र, जैसे बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या ओनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो ऐसे जो फर्टिलाइज़र रहते हैं इन पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। आप साल में 2 से 3 बार इन पौधों को ऐसे फर्टिलाइज़र फीड कीजिए, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। इन्फेस्टेशन इन पौधों में ना के बराबर रहती है, फिर भी आप प्रिकॉशन के तौर पर कह सकता हूँ कि कभी कभार आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए तो ये पौधे बहुत हेल्दी से ग्रोथ करेंगे। तो बस दोस्तों, ये थी इस पौधे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया सेम आप इनके बेबी प्लांट्स को कट कीजिए और सेपरेट गमलों में लगा लीजिए तो आपके कई पौधे टाइम टू टाइम तैयार हो जाएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।